हर हर महादेव। है, काम धंधा चल रहा है, या जिसको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए बहुत प्रयासरत है, सरकारी नौकरी के लिए तलाश में हो या प्राइवेट नौकरी के लिए, नौकरी नौकरी ही होती है, काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख शांति की कमी हो गई हो, पैसे रुपए बचते नहीं हो, आमदनी अठन्नी और खर्चा आपका 2 रुपया 4 रुपया ज़्यादा हो जा रहा हो, तो आपको क्या करना है, आपको करना है एक कांच की शीशी ले लीजिए या कांच का एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास ना मिले तो कांच का एक कटोरी ले लीजिए, उसमें आपको 7 कपूर डाल देना है, 7 कपूर के पीस डाल देने हैं। फिर उसमें आपको डालना है 2 टुकड़ा फिटकरी का, ढेला वाला फिटकरी आता है, वो फिटकरी हम लोग अक्सर दाढ़ी बनाने के बाद लगाते हैं वो, तो उसका 2 टुकड़ा फिटकरी का डाल देना है। फिर तीसरा क्या कर रहे हैं, आपको एक ढेला सेंधा नमक का डाल देना है। ठीक, अगर आपका व्यापार है, दुकान है या घर के लिए
जहाँ पर भी आप कैश रखते हैं, जहाँ पर आपका गल्ला होगा, पर्स होगा, अगर आप घर पे रखते हैं तो कहीं ना कहीं तो एक छोटा सा स्टील का या कोई भी बॉक्स होगा जिसमें आप, भले ही आप 100 रुपया ही रखते हो, पर वो जो डब्बा होगा वहाँ पर आपको इस कांच की कटोरी को रख देना है। ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, कपूर जल्दी उड़ जाता है। ठीक। तो आपको इसे किसी भी प्लेट से या स्टील का ढक्कन हो या कोई भी ढक्कन हो, इसको आप ढक करके रख दीजिए। स्टील का कांच की कटोरी जो है या कांच का ग्लास है उसको आप ढक दीजिए। और यह काम आप हर शनिवार को करिए। हर शनिवार को इसे आप बदलते रहेंगे ना, अगर आपका टुकड़ा कांच की कटोरी में आपको दिखता रहेगा, ये अगर नहीं उड़ा है तो शनिवार को मत बदलिए। जब भी आपको लगे कि हाँ इसमें से कपूर का ही मेन है, कपूर अधिकतर उड़ जाता है, तो वो अगर कपूर उड़ जाए तो फिर इस चीज़ को, बाकी जो नमक बचा है और फिटकरी बचा है, उसे किसी पानी में बहवा दीजिए और फिर शनिवार के दिन आप इसको नया वापस कीजिए। आपको यह काम महीने में 4 शनिवार होते हैं या 5 शनिवार होते हैं, 4 या 5 शनिवार में यह चमत्कारिक रूप से आपके घर की तरक्की बढ़ा देता है। आपका बिजनेस जहाँ पर है, अब बात होती है कि आपका जो दुकान है, दुकान में भी आप गल्ला रखते हैं, वहाँ पर भी आप इसे ढक करके रख दीजिए। ठीक। आपको महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इतने तेज ग्राहक आते हैं कि आप देख करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे। और यह किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं करता है कि शुक्ल पक्ष में करना है या कृष्ण पक्ष में, आप कभी भी इसको कर सकते हैं। ठीक। अब अगला जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम, अगर घर में आप पूजा करते हैं तो आप एक ही टुकड़ा नहीं जला सकते हैं, आरती में आप 3-4 टुकड़ा नहीं जला सकते हैं, तो पर एक टुकड़ा रोज सुबह में और एक टुकड़ा शाम को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य जलाइए। मुख्य द्वार पर सभी टाइल्स या चौखट लगा के रखते हैं। मुख्य द्वार के बाहर आप सुबह के टाइम पे और शाम के टाइम पे, सुबह मतलब कि सूर्योदय के लगभग में आपको पूजा करनी है। ऐसा नहीं कि सुबह का 9-10 बज गया है और आप तब जला रहे हैं, तब इसका कोई असर नहीं करता है। आप सूर्योदय के लगभग में आप करेंगे, जब सूरज की लालिमा रहती है उस टाइम पर आप कपूर जलाइए सुबह में। और शाम को गोधूली बेला, जब ना तो सूर्योदय, ना तो दिन रहे ना तो रात हो, गोधूली बेला के समय में आप इसको अपने घर के दरवाजे पर एक पीस जला दीजिए। ठीक। इससे क्या रहेगा, आपको पुण्य प्राप्त होगा और आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर अब अगला उपाय है, अगर आपको घर में डर लगता है, घर का बच्चा हो या परिवार के भी लोग अगर घर में डर जाते हैं सोते
पानी में कर्पूर का तेल मिला करके आपको केवल शनिवार के दिन ही नहाना है। ठीक, बाकी जगह पर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, आपने प्लॉट बुक कर लिया पर आपके पास घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो उस जगह का थोड़ा सा मिट्टी ला करके एक कांच की कटोरी में या कांच के ग्लास में डाल दीजिए। फिर उसमें गंगा जल डाल दीजिए थोड़ा सा, और कपूर डालकर उसे पूजा में जौ के ढेर पर स्थापित कर दीजिए। हम लोग वेदी बनाते हैं ना, गीली मिट्टी डाल करके उसके ऊपर जौ रखते हैं, तो उस जौ के ऊपर उस कटोरी को या उस शीशी को आपको रख देना है। नवरात्र भर उस शीशी के आगे आपको एक माला माता दुर्गा का जो बीज मंत्र है, उनका जो मंत्र है, उससे आपको जाप करना है। मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आप इसका अगर एक माला करते हैं
तो भी असर होता है। अगर 5 के मामले में करेंगे, अगर 5 माल आप करते हैं तो यह आपको 5 बहुत गजब तरीके से, बहुत ही चमत्कारिक ढंग से आपको, मतलब आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 5 माला आपका बहुत जल्द असर दिखाता है। जौ में रोज गंगा जल डालते रहें। आपने जैसे पहले दिन स्थापित कर दिया है, ठीक, प्रतिदिन आप गंगा जल से, अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में गंगा जल नहीं है तो गंगा जल एक ढक्कन डाल करके किसी भी सादे जल में, अच्छे जल में, और जौ को आप सींचते रहेंगे। 9 दिन तक आप सींचेंगे। 9वें के दिन थोड़े से अंकुरित जौ निकाल लीजिए और ले जाकर आपने जो प्लॉट लिया है या जो भी आपकी ज़मीन है जहाँ पर आप घर बनाना चाहते हैं, वहाँ पर वो जौ को, अंकुरित जौ को डाल दीजिए। कांच का जो शीशी है उसको छोड़ करके शेष जो सामग्री बची हुई है, जो मिट्टी है या जो भी है, फल फूल जो भी है, उसे आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए। नदी हो, नहर हो, जो भी हो, आप उसको प्रवाहित कर दीजिए। माता की कृपा होगी और आपको आपका अपना मनचाहा घर, आपके सपनों का घर जल्दी मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी दी हुई जानकारी समझ में आई होगी और इन सारे उपायों को मिला करके कोई भी आपका एक उपाय हो, भगवान करें आपका मनोकामना जल्दी पूरा हो और आप हमारे वीडियो पर हमेशा बने रहें। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और भोलेनाथ के नाम पर हर हर महादेव कमेंट में लिख करके चले जाइए। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।